Sound wave with frequency of 347 Hz travel through the air. What is its wavelength? Speed of sound through air. यार बड़ा अच्छा सवाल है. 343 स्पीड है और फ्रीक्वेंसी 343 है. डिवाइड कर दोगे आंसर वन आ जाएगा. When a body force at right angle to the displacement theta equal to 90 degree, the work done is zero. बिल्कुल जनाब. The force thus produce work. Identify the example from the following when work is zero. Option A, it is considered hard work to hold a heavy stone stationary at stretch hand. लटकी हुई चीज़ पे हाथ उठा के रखोगे तो भाई वो 90 डिग्री बनेगा ना, वर्डन ज़ीरो होगा. ये एग्जाम्पल है. पर्सन वॉक्स अलॉन्ग अ लेवन सरफेस विथ कैरिंग अ बॉक्स. ऐसे ऐसे चल रहा है और बॉक्स लगा हुआ है, तब भी क्या होगा? वर्डन ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है. फिर व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, तब भी ज़ीरो है. तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3. तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बच्चों, तीनों की तीनों, यानी ये वाला ऑप्शन ई आंसर. ये दबंग सवाल. इन्होंने कुछ मखसूस वेबसाइट से बच्चों ज़्यादातर सवाल उठाए. न्यूट्रॉन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन द टाइम इंटरवल ऑफ 3.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर एज्यूमिंग द स्पीड वॉज कॉन्स्टेंट. द काइनेटिक एनर्जी इज़. अब पारे पारे बच्चों, हाफ mv² फार्मूला होता है हमारे पास. मास ये है न्यूट्रॉन का, ठीक है. वेलोसिटी कैसे निकलती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्योंकि देखो ना, वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं दी हुई, डिस्टेंस दिया है 12 और टाइम दिया है 3.6 इंटू 10⁻⁴. ये कर दिया हमने. अब चूँकि कन्वर्जन करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं यहीं से 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड कर दूँगा 1.67. फ़ायदा क्या होगा? ऑलमोस्ट ये कट जाएगा अप्रॉक्सीमेटली. पावर 10⁻⁸ बचेगी, यहाँ का 2 बचेगा. अब देखो 36 को मैं चेंज कर सकता हूँ. जी हाँ, 10 इंटू पावर -5 कर दिया पूरे के. 3.6 को 36 बना दिया. ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है 12 और 36 कटेगा. अब ये -5 ऊपर जाके +5 होगी और स्क्वायर है तो पावर 10 हो जाएगी. 12 और 36 कटा तो 1/3 का स्क्वायर. अब बच्चों ध्यान से देखो, ये पावर 10 और -8 कितनी बची? 100. 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18. 100/18 15/9. अप्रॉक्सीमेट मैंने कहा ना, आंसर 5 पॉइंट समथिंग होना चाहिए. ऑप्शन में देखो 5 पॉइंट समथिंग, ये नहीं, ये नहीं, ये बिल्कुल हाँ, और कोई नहीं. जी हाँ, बिल्कुल यही है एक्यूरेट आंसर. ये कह रहे हैं स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग अ लैब एक्सपेरिमेंट ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन. ही हैज़ 2 डिफरेंट स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट K1 and K2 and 2 different blocks of M1 and M2. If K1 equal to 2K2 and M1 equal to 2M2, which of the following combination would give the student a spring block simple oscillator with the shortest period? यार पहले तो समझ लो कि क्या रहा है. कह रहा है K1 ट्वाइस है K2 के, यानी इसका मतलब है K1 K2 से बड़ा है. M2 ट्वाइस है किसके? M1 के. इसका मतलब है M2 M1 से बड़ा है, M1 M2 से बड़ा है. लेकिन इनको चाहिए क्या? शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड. अब देखो ये फार्मूला होता है, ऊपर M होता है, नीचे K होता है. यार एक छोटी सी बात है कि अगर हमें छोटा आंसर चाहिए तो न्यूमिनेटर छोटा लेंगे, डिनोमिनेटर बड़ा लेंगे. M1 M2 में कौन छोटा है रे? M2 है. K1 और K2 में कौन बड़ा है रे? K1 है. तो आंसर क्या होगा? M2/K1. यानी हम ऊपर M2 लेंगे, नीचे K1 लेंगे. यानी कि इसके हिसाब से देखें, द स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट K1 एंड ब्लॉक ऑफ मास M2, यानी कि ऑप्शन बी. क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट चाहिए था. अगर लॉन्गेस्ट चाहिए होता तो कहानी उल्टी होती. यहाँ M1 लेते, यहाँ K2 लेते, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड चाहिए था तो ये लेते. माइक्रोस्कोप हैज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ 8 मिलीमीटर फोकल लेंथ एन आई पीस ऑफ 25 मिलीमीटर फोकल लेंथ. 2015 में भी आया था, टेक्स्ट बुक से उठाया है. व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन फोकस, शार्प फोकस व्हेन इट इज़ 10.5 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव. तो भाई ये 2015 में पूरी डिटेल में मैंने बताया, फिर भी दिखा देता हूँ भाई. ऐसे सोल्यूशन होगा, ठीक है. और पहले Q 210 आएगा, फिर ये 22.7 और इसका आंसर होगा 232.7. अब देख लीजिएगा इसे 2015 के पेपर में मेरे. लाइट कैन बी पोलराइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन दी है. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी होती है जी, डबल रिफ्रैक्शन से भी होती है और रिफ्लेक्शन से भी होती है. जी हाँ, तीनों चीज़ों से होती है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी, ये बहुत आती है एमसीक्यूज़.
क्लासें बताता हूँ, डबल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। देखिए भाई, स्ट्रीट रॉड हैज़ लेंथ ऑफ 15 मीटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड इफ़ द टेम्परेचर इज रेज टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। द इंक्रीज इन लेंथ इज। मेरा भाई सिंपल सी बात है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इनिशियल लेंथ ये है, फाइनल लेंथ चाहिए, ये फार्मूला होता है T1 और T2 की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, अल्फ़ा की भी है, टेल टी की भी है। पुट करेंगे और ये वाला आंसर आएगा बच्चों। अब मेरे मासूम बच्चों, तुम लोग का कसूर नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन तो रॉन्ग देते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ग्राम मोल ऑफ गैस एट 0 डिग्री एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ये कैंसिल हुआ था सवाल, ठीक है। लेकिन कैंसिल भी हो गया तो उस वक्त तो बच्चों की टेंशन आ जाएगी ना, सारे ऑप्शन ही गलत दे देते हैं, बाज़ औक़ात क्वेश्चन गलत होता है। ये बड़ा अच्छा सवाल था। सर्किट 4 एम्पेयर इज करंट थ्रू R1, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज। देखो ये 30 है R1 और एम्पेयर कितना है 4। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल यार, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। ये तो मैट्रिक्स से कर रहे हो, आंसर क्या आ जाएगा 120 एम्पेयर। ठीक है जी। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर सेमी कंडक्टर having crystalline structure. Both these crystal have dash valence electron in their outermost shell. तो यार 4 होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम में। A circuit in which there is current of 5 ampere is changed so that the current falls to 0 in 0.1 second if an average EMF of 200 volt is induced. What is the self inductance of the circuit? देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये भाई हमने सॉल्व कर दिया है ऐसे। 0.1 टाइम में करंट 5 एम्पेयर है, EMF 200 है, ये फार्मूला होता है, EMF की जगह रखा, ये 5, ये 0.1 मल्टीप्लाई होगा 25, उधर जाके डिवाइड होगा, आंसर हो जाएगा 4 हेनरी। ठीक है बच्चों। फिर फिनोमेना इन विच सर्टेन मेटल एमिट इलेक्ट्रॉन व्हेन एस्केप टू हाई फ्रीक्वेंसी लाइट इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर सोडियम में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, नंबर 11 और 11 और 12 का सम 23। ये बड़ा प्यारा सवाल है। सर्किट इन विच देयर इज करंट, बल्कि तो हो गया था, गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट ऑफ 0.001 एम्पेयर्स फ्लो इन इट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट। यार ये है सिचुएशन। रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की 20, IG साहब 0.001, वोल्टेज है 10। मल्टी रेजिस्टेंस का ये एक शॉर्टकट फार्मूला बच्चों, V/IG 10/0.001 -20। ये 10 के -3 ऊपर गया तो 10,000 में से 20 माइनस कर लो 9980। 2800 भी बड़ा अच्छा कह रहे हैं। द एटॉमिक स्पेक्ट्रा डील विद द मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ, बिल्कुल जी। इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय एटम, बिल्कुल जी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय एटम, बिल्कुल जी। ये जो हमारे चैप्टर्स की वीडियोस मैंने पूरी डाली उनमें मौजूद है, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है ये चैप्टर 20 में मेरे मिल जाएगी आपको। द डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ मिक्सचर इज समटाइम्स nearly impossible if it is present to very minute traces or it is chemical properties are very similar to those of other elements in the mixture. An effective technique is developed into these purpose are known as। तो इसका आंसर होगा एक्टिवेशन एनालिसिस बच्चों। हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट इन 20 सेकेंड। अच्छा इसको करेक्ट कर लें, 100 रेजिस्टेंस है, ठीक है। बहुत मिस्टेक की थी यार इन लोगों ने। दैट केम द करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर। अब बाद में सही कर दी जनाब, और बच्चों का तो हशर हो जाएगा ना उस वक्त, और मार्क्स भी नहीं देते एक्स्ट्रा। एनटीएस वालों ने बड़े हरकतें की ऐसी बच्चों। तो ये फार्मूला होता है I²R। तो रेजिस्टेंस मैंने कह दी 100 ओम दी है, करंट 0.5 दिया है, 0.5 का स्क्वायर इंटू 100। देखो ये 0.25 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया 25। लेकिन क्या बात यहीं था कि नहीं जनाब, आगे ज़रा क्वेश्चन और से पूछें। इनर्जी चाहिए, वो भी 20 सेकेंड में। इनर्जी या हीट चाहिए तो पावर को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, टाइम से। 25 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 20 से।
आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 500 जूल्स। 500 जूल्स। कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, और ये तभी तो एफटी में बच जाती है। इफ स्पेयर ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स इन अ पोजिशन, ठीक है, फिक्स रहती है पोजिशन में। ए स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस नियर द लार्जेस्ट एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट। एक छोटा सा चार्ज क्यों ले आए तो क्या होगा भाई? रेपेल होगा। अब ऑप्शन कह रहे हैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी एंड डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। नहीं 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 नहीं, वेलोसिटी तो और इंक्रीज होगी, जैसे जैसे दूर जाएगा क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो ही नहीं हो सकता, डिक्रीजिंग वेलोसिटी एंड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और इसको ज़रा समझते हैं यार। देखो, वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन जो इसकी फोर्स है ना वो कम होती रहेगी। अब फोर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों? F=ma। m तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है फोर्स कम किसकी वजह से हो रही है? एक्सेलरेशन डिक्रीज होने की वजह से हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। बड़ा ही ऑसम कॉन्सेप्ट बच्चों। तो आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग वेलोसिटी एंड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी कि ऑप्शन 10 नैनो फेराड, यानी 10 × 10⁻⁹ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होल्ड अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 50 picocoulomb on each if plates are separated by a distance of 0.885 millimeter. What is the area of each plate? क्या घुमाया है सवाल में? देखो, ये फार्मूला होता है पैरेलल प्लेट का। सी तो दे दिया है, एरिया पूछा है भाई, ये तो फिक्स है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻⁻²। डिस्टेंस दे दिया 0.885 × 10⁻⁻3, चार्ज सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दिया है बच्चों। ये -3 ऊपर जाके क्या होगा रे? +3 होगा रे। ये 10⁻⁹ हो जाएगी, जो उधर जाके डिवाइड होगी ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 8.85 को 0.885 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? 10 बचेगा। देखो ना यार, 8.885 डिवाइड बाई 0.5 और 10 ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 10/10 क्या होता है बच्चों? 1, यानी एरिया आपका क्या आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। फिर कह रहे हैं यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर इज़ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट जब भी है ना, आँख बंद करके ये वैल्यू याद रखो, 1/273.16। कह रहे हैं रॉक इज़ थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड फ्रॉम द एज ऑफ 30 मीटर क्लिफ, राइजिंग 10 मीटर, देन फॉलिंग ऑल द वे टू द बेस ऑफ द क्लिफ। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर डाउनवर्ड, 30 मीटर डाउनवर्ड, 40 मीटर। यार समझो ज़रा, रॉक है, स्ट्रेट अपवर्ड है, 30 मीटर क्लिफ, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? 10 मीटर राइज हुआ, फिर फॉलिंग हुआ, ज़ाहिर है फॉल तो होना है। फेंका एक हमने क्या पत्थर या जो भी कोई चीज़ है, वो 10 मीटर गया, फिर फॉल आया। तो टोटल रॉक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं कितना होगा। यहाँ से हमने उसको फेंका ऊपर, 10 मीटर ऊपर गया, नीचे आया। यार डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ से चलूँ और पूरी दुनिया घूम के दोबारा आ जाऊँ, डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। तो ऊपर जितना भी ले जाओ, 10 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ताल्लुक़ कहाँ से होता है? स्टार्टिंग पॉइंट से। क्या था? 30 मीटर। और कहाँ गिरा? यहाँ गिरा। तो असल आंसर क्या होगा? 30 मीटर डाउनवर्ड। 30 मीटर डाउनवर्ड मेरे भाई। और ये देखो, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट दी हुई है। आई वाला आई से मल्टीप्लाई, 2 3 6, -1 × 2 -2, 3 × यानी 1 आंसर आ जाएगा। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मून का मास m है, ऑर्बिट्स कर रहा है एक प्लैनेट को जिसका मास 100 है, m है। लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बाय द प्लैनेट ऑन द मून बी डिनोटेड बाय F1 एंड लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the moon on the planet be F2. Which of the following is true? यार बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। M1 ठीक है, पहला है मास m मून का, फोर्स F1, और एक प्लैनेट जो इससे 100 टाइम्स ज़्यादा उसकी फोर्स F2 है। तो फोर्सेस क्या होंगी भाई? इक्वल होंगी। ये तो हमें न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है ना, मासेस जितने भी हों फोर्सेस क्या होती हैं?
दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। और एक और बड़ा अच्छा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग द मोशन ऑफ एन आइडियल प्रोजेक्टाइल लॉन्च एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो पहला ऑप्शन दे रहे हैं, एक्सेलेरेशन पॉइंट वेक्टर पॉइंट अपोजिट टू द वेलोसिटी वेक्टर ऑन द वे अप एंड इन द सेम द वेक्टर वेलोसिटी ऑन द वे। देखो दोनों कंपोनेंट में ऐसा नहीं होता, ओवरऑल बात की हो रही है, तो नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द स्पीड एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ज़ीरो, वो सिर्फ वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं, तो स्टेटमेंट बी भी गलत है। सी में कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्पीड डिक्रीज डी में ऑन द वे अप एंड ऑल्सो डिक्रीज ऑन द वे डाउन, हॉरिजॉन्टल तो चेंज ही नहीं होती। द ऑब्जेक्ट टोटल स्पीड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द इंटायर फ्लाइट, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ऑप्शन ई देखो, द वर्टिकल स्पीड डिक्रीज ऑन द वे अप एंड इंक्रीज ऑन द वे डाउन, यस ये होता है। वर्टिकल कंपोनेंट यूँ जाते आते डिक्रीज, यहाँ जीरो फिर इंक्रीज, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट बच्चों। फुटबॉल एज रेस्ट ऑन ग्राउंड, ये भी प्रोजेक्टाइल का इज किक विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट अ लॉन्च एंगल ऑफ 30 डिग्री। कैलकुलेट द टोटल फ्लाइट टाइम एज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस इन नेग्लिजिबल। ये फर्क बताया था टोटल टाइम का फार्मूला मैंने, 2 ये रहा, V0 10 sin 30 यानी 0.5, जी भी इनकी मेहरबानी 10 दिया है, 10 कट गए, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 सेकेंड। फिर कह रहे हैं इफ़ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम 2 times इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड इट्स मास रिमेन अनचेंज, देन हाउ वुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बी अफेक्टेड। यार वेट हो जो है, चाहे रेजिस्टेंस हो, अपना रेडियस हो या डायमीटर हो, इनवर्स स्क्वायर में प्रोपोर्शनल। तो रेडियस या डायमीटर अगर डबल होगा तो फोर्स क्या होगी, 4 times कम हो जाएगी, ठीक है। तो जी इसका वेट हो जाएगा बिकम्स 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भाई क्या क्वेश्चन था, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ certain height can reach the ground in 5 seconds. It is stopped after 3 seconds of its fall and then allowed to fall again. Find the time taken by the stone to reach the ground for the remaining distance. यार देखो, ये जो हम कहते हैं ना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिलहाल 10 मान लेते हैं ना, तो क्या होता है, पहले सेकंड में 10 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में 10 और 10 20 मीटर, तीसरे सेकंड में 20 और 10 30 मीटर, ऐसे चल रहा होता है, ठीक है, इस तरह से कर रहा होता है। तो बच्चों कह गए रहे हैं कि 5 सेकंड में ये गिरता, तो अगर 5 सेकंड लगाओ, एक रफ हम बना लें फार्मूला, भाई हाफ GT T² होता है ना, जब VI 0, और इनिशियली मैंने कराया भी था क्लास में, तो 5T², तो T की जा 5 125, एक्चुअली 9.8 रख के 122.5 आता है, अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। लेकिन बच्चों कहानी में तो ऐसा हुआ है कि पहले 3 सेकंड चला और फिर रुक गया। तो अब क्या करूँगा, मैं दोबारा यही फार्मूला लगाऊंगा अपना और देखूंगा कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया था। ये हो गया 45, 125 में से 45 कर लिया और रुक गया, फिर दोबारा छोड़ा। कह रहे हैं अब कितना टाइम लगा, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना होता है, 80 यहाँ रखा मैंने, शॉर्टकट फार्मूला मेरा 5T², 5 को डिवाइड किया 80 से, T² आ गया 16, T² 16 का मतलब क्या है, 84, बाकी 4 सेकंड मज़ीद लगेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 की फ़िज़िक्स में बड़ी टेक्निकल फ़िज़िक्स थी और जो सवाल थे मुश्किल नहीं थे, लेकिन बच्चों टेक्निकल बड़े थे। तो अब जैसे कि कह रहे हैं बॉडी हैविंग ट्रांसलेशनल मोशन पजेस, तो भाई जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है उसकी वेलोसिटी भी लीनियर होती है और मोमेंटम भी लीनियर होता है। एंड इन द वे अ बॉडी हैविंग रोटेटरी मोशन पजेस, तो एंगुलर वेलोसिटी भी होता है और एंगुलर मोमेंटम भी होता है बच्चों। टॉर के नाम से मेरा एक पूरा लेक्चर है, वो भी चाहो तो देख सकते हो। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज टुवर्ड्स द अर्थ, the work is done by the force of the gravity on the body and is क्या होगा भाई, पॉजिटिव। whereas when body moves against the
डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, द करस्पॉन्डेंस वर्डन नेगेटिव। भाई सीधी सादी बात है, जब ये ऐसे जाएगा नेगेटिव और टूवर्ड्स द अर्थ आएगा तो पॉजिटिव। फिर कह रहे हैं ए मैन पुशेस अ बॉक्स इनिशियली एड्रेस्ड टूवर्ड्स अनदर मैन बाय एक्सटेंडिंग अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ of magnitude 5 Newton through a distance of 1 meter, its final kinetic energy। भाई ये कितनी दफ़ा न्यूमेरिकल में करा हमने कि जब VI0 वर्क डन काइनेटिक एनर्जी बराबर होते हैं, तो वर्क डन का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 1 5 इज़ योर आंसर।